न्यूज नेशन की भारत के संविधान पे पूरी आस्था है। हमारा ये कार्यक्रम हमारी पूरी तरह से जुटाई गई खुफिया जानकारी पर आधारित है। इसके लिए न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का दौरा किया। हमारा मकसद केवल इतना है कि हम समाज में फैले भ्रष्टाचार की इस कड़वी हकीकत को आपके सामने ला सके। तो भ्रष्टाचार पर न्यूज नेशन पिछले 2 दिन से लगातार हैरान कर देने वाले खुलासे कर रहा है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भ्रष्टाचार में पीएचडी पार्ट 3, जिसमें हम दिखाएंगे कुछ ऐसे लोग जो दुनिया के सबसे पवित्र, सबसे पाक माने जाने वाले पेशे से, यानी डॉक्टर। दिल्ली एनसीआर में करप्शन पर अपनी पड़ताल के दौरान हमने पाया कि कुछ डॉक्टर्स पैसे के लिए, बल्कि चंद पैसे के लिए, अपने नियम कायदों को भी ताक पर रख देने के लिए तैयार थे। दिल्ली एनसीआर में सरकारी विभागों से लेकर पुलिस तक की पड़ताल करती हमारी टीम दिल्ली एनसीआर के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरी तक पहुंची। हमें खबर मिली थी कि कुछ सरकारी डॉक्टर्स पैसे के लिए बैकडेट में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहे थे और इसी की तह में जाने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर में अपनी पड़ताल की। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की तलाश में हम सबसे पहले दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचे। यहां हमें संदीप नाम का एक शख्स मिला जो अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में था। संदीप से न्यूज नेशन रिपोर्टर ने कहा कि वो 1 महीने से अपने दफ्तर नहीं गया और उसे बैकडेट में एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। संदीप ने सबसे पहले हमसे पूछा कि क्या सरकारी डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट से हमारा काम बन जाएगा। ये मोबाइल डिस्पेंसरी नहीं, उनसे पता कर लो कि सरकारी डिस्पेंसरी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, चल जाएगा। पहले भी दिया हुआ है, बहुत से लोगों ने दिया। नहीं पहले है ना, एक मेडिकल तो हम बनवा देंगे, सरकारी तो बनवा देंगे डिस्पेंसरी से। बैकडेट वाला जी, हाँ तो बात चलेगा या नहीं चलेगा। तो कौन सी डिस्पेंसरी बनवाओगे? ये मोबाइल डिस्पेंसरी, मोबाइल DHS दिल्ली सर्विस वालों के मोबाइल की डिस्पेंसरी। तो उस पर CMO में साइन करते होंगे, डॉक्टर के मोहर होगी। बस तो मैं पता कर लेता हूँ कुछ होगा। ऐसे देखो हमारे यहाँ से तो 3 दिन का बन सकता है। अच्छा, बैकडेट में 1 हफ्ते का बनवा नहीं, बैकडेट का नहीं है वो भी। हमारे यहाँ पर जो पुलिस वाले आते हैं हमसे कहते हैं सब बनवा दो, तो रेस्ट मिलता है। 3 दिन का रेस्ट। 3 दिन 2 साल के बनवा के लिए। अच्छा, करता है अपना ये बता रहे में। अच्छा, 2 साल अच्छा जी, यहीं का ये लाल बहादुर शास्त्री का एक DSF का नहीं, एक DSF में था। अच्छा, अपना सेल नंबर बनवा दो सर। 2 साल इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, जैसे मर्जी, जैसे आपकी अच्छा लगता है। इसका काम हो जाए, सीधी बात है। अटेंडेंट इस फिराक में था कि हमसे वो डील करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने संदीप से ही बात जारी रखी। वो काम आसान होता है। हाँ, इस काम के लिए उसने हमसे 4500 रुपए मांगे। नाम कहाँ है? रिपोर्ट में बना के देंगे, ठीक है। डॉक्टर की स्टम्प होगी, डॉक्टर का रजिस्टर नंबर होगा, नाम होगा पूरा, ठीक है। सब कुछ होगा। वो वहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि वहाँ पूछना चल रहा है। अगर जाँच हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, वो तो देख नहीं, मैं क्या दूंगा वो ऑप्शन होता है। पैसे थोड़ा जान जान कर लो, कितने 4.5 होता है ना? तो सही करते थोड़ा सा। अभी हम भी तकलीफ में 2 साल चल रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से 1 महीने से ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, तो इतनी लंबी छुट्टी से भी नहीं है। नहीं, थोड़ा तो ऊपर नीचे करो, 2-3 दे देना और क्या करना है। 4 में कर लो, 4 तो कल कितने बजे मिल जाए आपको? मेरे को तुम फोन कर देना जरूर, सुबह 9 बजे फोन कर देना, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ आना है, कैसे मिलना, ठीक है। संदीप से बात करके हम जीटीबी अस्पताल से वापस लौट गए और अगले दिन संदीप हमें इंद्रलोक लेकर गया।
संदीप और उसका एक साथी हमें इंद्रलोक की डीसीएच डिस्पेंसरी में तैनात डॉक्टर वी.के. रस्तोगी के पास ले गया, जहां उसने डॉक्टर रस्तोगी से हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहा और डॉक्टर रस्तोगी ने हमसे बात करनी शुरू कर दी। हम तो बाहर ही खड़े थे। हाँ सर। बता दो किसका बनना, किसका तुम्हारा? दोनों का ही बनना है, इसका तो 3 दिन का है। और मेरा तो तुम्हारा लंबा वाला बताया हुआ है। हाँ मेरा वाला है जो वो बैठो सुनील, आ जाओ चलो बैठ जाओ, यहीं रोक के बात कर लेंगे 2 मिनट। दरअसल में हमारा जो विभागीय है, हाँ तो उसमें जाना है ये मेडिकल। कहाँ जाना है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ हाँ ठीक। तो उसमें जो है जैसे मैं 1 महीने की छुट्टी में था कंटिन्यू बिना बताए, तो उसमें समस्या तो नहीं होगी कुछ? अच्छा तो तुम जानो, होगी नहीं हुई तुमने तो मतलब जांच वाँच जो होगी वो चल जाएगा ना मेडिकल, जैसे विभागीय अगर जांच होती है। हाँ वो तो बस फिर ठीक है। नहीं क्या होता क्या तुम्हारे ये? बस यही डिपार्टमेंटल है कि अगर सरकारी मेडिकल है वो देखेंगे कि डॉक्टर का लिखा हुआ है, सीएमओ पे काउंटर साइन हो गया। हाँ तो यही है ना, हमारे आएगा क्या? अगर आ जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा। मैं कंफर्म करूंगा, तो करूंगा तो मैं ही कंफर्म देंगे। मतलब आपका मेडिकल जेन्युइन होगा। हाँ मेडिकल क्या है कि कार्रवाई आप जानो, ठीक है। समझिए मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको, क्योंकि आप जो ओपीडी रजिस्टर उसमें एंट्री होगी। अच्छा ठीक है जी। और मैंने फीवर और वायरल हेपेटाइटिस बना दिया, क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस का मेडिकल बनता है, इतना बनता भी नहीं और बीमारी का। बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हमने डॉक्टर रस्तोगी को बताया कि हम 1 महीने से छुट्टी पर हैं, जिसके लिए हमें मेडिकल चाहिए, तो उसने वायरल और हेपेटाइटिस बी का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की बात कही। लॉ में कर लेते कर देंगे, आगे जो आसानी से हो जाएगा ना, डैशबोर्ड है। अरे लॉ में कर ही देते हैं। आगे आओ ना यार, चलो आ जाते को नहीं तुम लोग यार। अच्छा आप टाइम कहाँ पे? अच्छा किस जगह करना बताओ? यहाँ पर आपको क्या है, कौन सा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिख लूँ? हाँ डिपार्टमेंट लिख दूँ? हाँ 1 मिनट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिख लूँ? हाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक साइन आपको यहाँ करना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक ये हो गया, ठीक है जी। ठीक। इस पर 4 हफ्ते लिखा हुआ है, ये ओपीडी स्लिप होती है, मेन मेडिकल ये होता है। इसमें पूरा 30 डेज लिखा हुआ है और 19 तारीख तक का मेडिकल है। ठीक रिटर्न 19। कब ज्वाइन करना है आपने? बस ज्वाइन तो मैंने कर लिया है, मुझे तो मेडिकल देना है। आफ्टरनून लिखो या फोरनून? आफ्टरनून कर दो। हाँ आफ्टरनून कर दो। कोई बात नहीं, हो गया जी। हाँ ठीक है ना, बाकी पैसे तो इन्हें करवा देंगे। चलो ठीक है, वो सब हो जाएगा। चलो छोड़ दूँ आगे कहाँ तक? बस यही गाड़ी है सर। चलो ओके, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके शुभ नाम क्या? डॉक्टर वी.के. रस्तोगी। ठीक है धन्यवाद। तो यार संभाल के रखना, क्योंकि तीनों कागज चाहिए। हाँ, तीनों में से सबसे कम इम्पोर्टेंट ये है। अच्छा नहीं ये दोनों कागज बहुत ये इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप। मेडिकल बना देने के बाद डॉक्टर रस्तोगी से हमने पेमेंट के लिए एक बार फिर बात की। ठीक है आओ। मैं हो गया वो पेमेंट ही नहीं कर देंगे ना किसी कैश लगे भैया। चलो कोई बात नहीं, पेमेंट ही नहीं कर देंगे ना किसी कैश। काम पूरा हो चुका था और पेमेंट की बात सुनकर ये भ्रष्ट डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद हमने संदीप से पैसे के लेन देन की बात की। जो होता है वो बुढ़ापे में दर्द कितने देना है आपको? तो 4 बड़े ही दे दूं? बड़ी सारी मर्जी है, छोटे दे। हाँ भी लेके चलोगे साहब? हो गया। हाँ यहाँ मेट्रो से है, मेट्रो से है, जैसा आपको सुविधा हो।
आप एक्स्ट्रा कर दो, आपको छोड़ दो तो कुछ नहीं लाएंगे। ठीक है, तुम अब तो निकल जाओगे भाई? हाँ निकल जाएंगे। डोंट वेरी बी हैप्पी। ना ना कोई दिक्कत, 4000 बिल लीजिए, बाहर निकालो। बस ये है कि हमारे मेडिकल में कोई समस्या ना आए, ये अगर जांच वाँच आए तो ये अपना कंफर्म कर लें। तुम्हारे सामने क्या बोला? हाँ वो नहीं कह भाई तुम्हारी, इसलिए तो तुमने मुझे बात कर लो, मैं अपने साथ ले गया, तुम दोनों को बात होगी। अगर उसने बोल दिया कोई इंक्वायरी आएगी तो अब ये नहीं होगा कि जी मेरा जानने वाला था, मैंने बता दिया उसका दोस्त था, ये हो गई बात। सही है, समझे नहीं समझे? बाकी है कि जैसे जांच आती है, विभागीय मामला होता है या बाई चांस कोर्ट का मामला होता है, तो उसमें काट तो है नहीं। अरे ऐसा है नहीं ना, वहीं तक ही छोड़ दो लाल बहादुर से। नहीं मैं निकल जाऊंगा, जैसे इनकी मर्जी है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है भाई। जो होता है वो बुढ़ापे में। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ, एक सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए खुलेआम फर्जीवाड़ा। जरा सोचिए, अगर इस तरह से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएं, तो कोई भी गुनाहगार इनका इस्तेमाल कर खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। बिल लीजिए, बाहर निकालो। ये फर्जीवाड़ा डॉक्टर्स के पवित्र पेशे पर एक काला धब्बा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर्स पर नकेल नहीं कसी जाएगी। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। बात होगी, अगर उसने बोल दिया कोई इंक्वायरी। तो इस पेशे को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस पेशे में भी घूसखोर डॉक्टर बैठे हुए हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया गया था वो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। आप देख सकते हैं इस मेडिकल सर्टिफिकेट में 1 महीने पुराना ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया डॉक्टर वीके वशिष्ठ ने, इसमें वीके रस्तोगी ने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया। बाकायदा इसमें मेडिकल ऑफिसर, मोबाइल हेल्थ स्कीम, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की मुहर है। साथ ही साथ आप नीचे भी देख सकते हैं, इसमें भी मुहर लगी हुई है। 4000 रुपए में आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मुहर लगवा सकते हैं। आपको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब गाड़ी में बैठ के ये सब कर देंगे, क्योंकि उनकी सुविधा के अनुसार वो गाड़ी में इस धंधे को अंजाम देते हैं। यहां भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, यानी आप पे किसी को शक नहीं होगा। आप जब चाहे, जैसे चाहे, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेते हैं। अब आप सोचिए इस देश का क्या हो सकता है। और सही मायने में इस तरह के करप्शन से ही आम आदमी परेशान है। आम आदमी की मुश्किलें यही करप्शन बढ़ाते हैं, जिससे उनको रोजमर्रा का उससे काम पड़ता है। दिल्ली की हकीकत हमारे सामने थी। अब हम एनसीआर के दूसरे